जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में जितने भी असंख्य करोड़ों की संख्या में जो जीव कोश है, जो कोशिकाएं हैं, ऊतक है, उनमें अनवरत रूप से अनेकों रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस है वो रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसको हम कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चयापचय की क्रिया। उसमें कुछ चीज टूटते हैं, विखंडित होते हैं, और कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं, नए अणु बनते हैं। ये जो बनने और टूटने की क्रिया है, जो फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन, ये सारे प्रोसेस जो है, ये अनवरत रूप से लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, फ्रॉम हमारे जीवन पर्यंत। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे बाय प्रोडक्ट निर्मित होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। That's are not beneficial for our body और यूजफुल फॉर आवर बॉडी। सो हमारे शरीर के लिए ये वो चीज उपयोगी नहीं होते। और ऐसे पदार्थ को शरीर में एक तंत्र है, एक सिस्टम बना हुआ है, जो इन पदार्थों को क्या करता है, अनवरत रूप से शरीर से फिल्टर करके, ब्लड से, फ्लूइड से, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड पार्ट है जहाँ पे वो डिजॉल्व स्टेट में है, वहाँ से उसको छान करके निकाल के और शरीर से बाहर मलमूत्र के रूप में विसर्जित करते रहता है, निकालते रहता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो जो अंग सहभागी होते हैं, उसमें मुख्य रूप से उन्हीं तंत्रों को, उन अंगों से बने हुए जो सिस्टम है, उसी को उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम नाम दिया गया है। तो आपको समझ में आया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे बॉडी में जो गार्बेज, जो वेस्ट जनरेट होता है टिश्यूज और सेल्यूलर लेवल पे, वो गार्बेज, वो वेस्ट को शरीर से एक्सक्रीट करना, फिल्टर करना, और उसको शरीर से टाइम टू टाइम, समय समय पे उसको शरीर से बाहर निकालते रहना, ये पूरी प्रक्रिया जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसी को हम एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। इसमें कई अंग सहायक होते हैं, जैसे हमारा जो स्किन है, त्वचा है, ये भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि त्वचा के माध्यम से भी कुछ वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। जब पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है, तो उसके माध्यम से एक्स्ट्रा सॉल्ट है और कुछ फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये सब पसीने के माध्यम से बाहर आ जाता है। उस तरह से हमारी इंटेस्टाइन है, जो जीआईटी हमने कल बात की थी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, पाचन तंत्र है, इसकी जो बड़ी आंत है, ये भी हमारे मल को एक्सपेल करती है, जो मल है उसको शरीर से बाहर बनाती है और उसको मल को बाहर निकालता है। तो ये भी हमारे जो एक्सक्रीशन है, वेस्ट का रिमूवल है, वेस्ट मटेरियल का, उसमें सहयोग करता है। परंतु एक मुख्य सिस्टम है जो मुख्यतः यही कार्य करता है। यही कार्य मतलब मुख्य रूप से इसी तरह के फंक्शंस में ये भागीदारी करता है। इसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिन हम लोग पास आउट करते हैं, पेशाब पास आउट करते हैं, ये यूरिनरी सिस्टम मुख्य रूप से क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, सिस्टम। इसमें किडनी है,
जिसको हम लोग गुर्दा या वृक्क हिंदी में बोलते हैं, और किडनी से जुड़ी हुई जो नली है उसको यूरेटर कहा जाता है। ये भी पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं। किडनी भी हमारे शरीर में जोड़े में होते हैं। यूरेटर जो उससे के साथ नली लगी हुई है, ट्यूब है, कनेक्टेड ट्यूब है, वो यूरेटर है, वो भी पेयर्ड है। ब्लैडर है जिसमें यूरिन टेम्परेरली स्टोर होता है, मतलब यूरिन उस ब्लैडर में अस्थायी रूप से संचित होता है। वो उसकी संख्या सिंगल होती है, एक होता है। और यूरेथ्रा एक मार्ग है, जिस मार्ग से जो पैसेज हमारे ब्लैडर को शरीर से बाहर तक ले जाती है, ये यूरिन को बॉडी से बाहर, यूरिनरी ब्लैडर से शरीर से बाहर पास आउट करने का एक मार्ग है, पैसेज है। ये भी सिंगल होते हैं। तो इस तरह से ये संरचना है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें हमने बताया किडनी है, पेयर्ड किडनी, जोड़े में गुर्दा या वृक्क, यूरेटर, यूरेटर्स जो नली है, जो यूरिन फिल्टर्ड होता है, उस यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाने का, पहुंचाने का काम करता है। ब्लैडर जो टेम्परेरी स्टोर कर रहा है, मूत्र की थैली। और यूरेथ्रा जो यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट करता है। ये स्ट्रक्चर है। बेसिकली यूरिन बनता कैसे है, इसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस पे, कि हमारी बॉडी में जो मूत्र है, पेशाब है, ये किस तरह से फॉर्म्ड होता है, इसके बारे में। किडनी कैसे, क्या प्रक्रिया है, इन व्हाट प्रोसेस थ्रू विच द यूरिन इज फॉर्म्ड इन अवर बॉडी। सो ब्लड जो है, ब्लड हमारे किडनी से फिल्टर होता है, और फिल्टर के क्रम में जो एक्स्ट्रा वाटर है या वेस्टेज है जो ब्लड में डिज़ोल्व है, वो सब किडनी की जो माइक्रो फिल्टर्स होते हैं, ये इसको फिल्ट्रेट करता है। और इस फिल्ट्रेशन के क्रम में जो वेस्टेज होते हैं वो तो फिल्टर्ड हो ही जाते हैं, साथ साथ कुछ हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो उसको हमारा बॉडी फिर से रिटेन कर लेता है, किडनी उसको फिर से अवशोषित कर लेता है, और जो अनयूजेबल प्रोडक्ट है वो डिसॉल्व स्टेट में यूरिन से पास आउट होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या क्या वर्क करता है। जैसे हमने संक्षेप में एक कंसाइजली ब्रीफ में आपको बताया कि पहला फंक्शन इसका क्या है, ये रेगुलेट्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम रेगुलेट्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। आपके ब्लड में जो जो घटक है, मुख्य रूप से जो फ्लूइड में डिसॉल्व कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स का, उसके कंपोजिशन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, किडनी। कितने सॉल्ट होना चाहिए, कितना उसमें मिनरल्स है, ये सब जो डिसॉल्व प्रोडक्ट है उसको रेगुलेट करता है किडनी, आपके ब्लड के कंपोजिशन को। और of the body fluid by removing the metabolic waste and retaining the proper amount of water, salt and nutrients। जैसे हमने बताया कि जो उपयोगी चीज़ें हैं उसको हमारे रक्त में बनाए रखता है, और जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उसको फिल्टर करके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो प्रोडक्ट वेस्ट जनरेट होता है उसको बॉडी एक्सपेल करता रहता है। ये जो किडनी है। इस तरह से ये क्रियाएं चलती रहती है। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम, जैसे हमने बताया शुरू में कि हमारे शरीर में एक्सक्रीशन में मुख्य ऑर्गन, मुख्य अंग जो है वो किडनी है, लेकिन इसके साथ साथ स्किन है, लीवर है, लंग्स है, फुफ्फुस है, यकृत है, त्वचा है, ये भी आंशिक रूप से इस क्रिया में सहयोगी, मतलब जो हमारे शरीर के वेस्ट्स होते हैं उसको रिमूव करने में सहयोगी होते हैं।
नेक्स्ट प्लीज। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के कारण, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हेल्दी वर्क कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो हमारे शरीर की जो होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि आपके शरीर की सभी क्रियाएं ठीक चल रही हैं, जो फिजियोलॉजी है वो बैलेंस्ड है, प्रॉपर, और बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस, साम्य अवस्था। तो अगर हमारे शरीर के अंदर में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी कचरा बन रहा है, जो भी वेस्ट बन रहा है, वो टाइम टू टाइम अगर उसको शरीर से उसकी सफाई होती रहे, उसकी क्लीनिंग होती रहे, तो शरीर में क्या होगा, गार्बेज इकट्ठा नहीं होगा, गंदगी इकट्ठा नहीं होगा, वेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा, टॉक्सिन्स नहीं आएगा। और यदि ये सिस्टम डिले हो जाए, आप सोचो कि अगर आप जिस शहर में रहते हैं और उस शहर का जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उस शहर का, वो ड्रेनेज सिस्टम अगर चॉक कर जाए, रुक जाए, तो क्या होगा, सारे कूड़े कचरे जो भी है, पानी है, वेस्टेज, वो सब नाले में भर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और अगर वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम करे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, जितने भी हम लोग वेस्ट जनरेट करेंगे वो प्रॉपर उसका रिमूवल और डिस्पोजल होता रहेगा। ऐसे ही आप समझिए कि हमारे शरीर में जो ये तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये उसी तरह से है जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम काम करता है आपके घर में और आपके शहर में। ऐसे ही हमारी बॉडी में ये ड्रेनेज सिस्टम है जो बॉडी के वेस्टेज को ड्रेन करता है, निकालता है, फिल्टर करता है, निकाल देता है शरीर से बाहर, और इस तरह से हमारा होम्योस्टेसिस, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे होम्योस्टेसिस के यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। होम्योस्टेसिस क्या है, जो हमने बताया, इज ए बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, शरीर के आंतरिक वातावरण को नियत बनाए रखना, ये प्रक्रिया होम्योस्टेसिस, साम्य अवस्था कहलाता है। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में स्क्रीन, किसी ने मैसेज किया है कि स्क्रीन शेयर करें, क्या आपको स्लाइड शेयर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे स्लाइड डिस्प्ले हो रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, दिख रहा है सर। सर आप शो हुआ, इसके पहले नहीं दिख रहा था मुझे। थैंक यू। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या मैंने स्क्रीन को मतलब जूम आउट करके रखा था, इस कारण से। तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब किया आपको। ओके, नाउ द स्क्रीन हैव डिस्प्लेड। अब आपको स्क्रीन दिख रहा है, अच्छी बात है, आप स्लाइड दिख रहा होगा। तो होम्योस्टेसिस आपको समझ में आ गया कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो सुचारू क्रियाएं हैं, वो सब नियमित रूप से, नियत रूप से चल रहा है। ये अवस्था क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसी को हम डिजीज बोलते हैं, डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जो बॉडी की एबिलिटी है, शरीर की क्षमता है कि शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं नियमित और नियत रूप से चलता रहे, ये प्रक्रिया अगर गड़बड़ हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो यही रोग के रूप में दिखाई देता है या रोग के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट चेंज करिए। अब इस फोटो में आप, फोटोग्राफ में आप किडनी का एक्चुअल सही तस्वीर देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी दिख रहा है, राइट साइड में राइट किडनी डिस्प्ले हो रहा है।
उसी तरह से उसके यूरेटर भी दिख रहे होंगे। जो यूरेटर हमने बताया था कि एक नली है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो किडनी को यू ब्लैडर से कनेक्ट करता है, वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा होगा। यूरिनरी ब्लैडर देखिए, यूरिनरी ब्लैडर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये फोटोग्राफ है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इसमें एनिमेटेड फोटोग्राफ है, वो भी आप देख सकते हैं। ये राइट किडनी है, जो राइट किडनी को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग आते हैं किडनी का पोजीशन कहाँ होता है हमारे आपके शरीर में। अगर हम जानना चाहें कि हमारा किडनी किस एरिया में है, बॉडी के किस पोजीशन पे है, तो किडनी का जो लगभग आकार प्रकार होता है वो लगभग 2 इंचेस। आप देख रहे हैं किडनीज आर फाउंड अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किडनी एंटीरियरली हमारे बॉडी में सिचुएटेड नहीं होता, पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, पीछे की ओर होता है एब्डोमिनल कैविटी में। और ये रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इस बैकबोन से 2 इंचेस जो है वो फार होता है लेटरल साइड में, साइड वाइज। और इसका एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो हम देख सकते हैं, द सुपीरियर ईज ऑफ लेफ्ट किडनी, जो हमारी बाएं तरफ की गुर्दा है, किडनी है, ये जहाँ पे हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा, 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहाँ से तक इसका ऊपर का हिस्सा फैलाव होता है। और नीचे का जो इसका ईज है, इंफीरियर ईज है, वो L3 तक फैला होता है। L3 मतलब होता है लंबर, जो कमर की हड्डी है लंबर रीजन की, वो तीसरी 1 2 3 तक फैला होता है। तो T4 से T3 तक इसका फैलाव होता है। और ये लिटिल बिट जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अब्डोमिनल मूवमेंट होता है, तो लिटिल बिट इसकी स्लाइटली शिफ्टिंग होती है। और गहरी सांस लेने से हमारे आंतरिक अंगों की भी मसाज होती है, मालिश होती है। नेक्स्ट। हाँ, अब यूरेटर जो ट्यूब है जो हमारे किडनी से कनेक्टेड है, ये यूरेटर हमने बताया कि ये स्लाइड तो नहीं हो रही सर। स्लाइड शो हो रही है सर, हो रही है सर। स्लाइड डिस्प्ले हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। दिख रही है सर, स्लाइड दिख रही है। हाँ, तो ये जो किडनी से निकलने वाली जो नली है, जो किडनी के द्वारा जो फिल्टर्ड सब्सटेंसेस है, वेस्ट है, उसको कैरी करता है और ब्लैडर तक लाता है। ये यूरेटर, इसको हम यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर, URETER, यूरेटर, या वृक नलिका, नली, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये ब्लैडर को कनेक्ट करती है बिलो नीचे। और ब्लैडर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है, किडनी से जो फिल्टर डिजॉल्व वेस्ट होते हैं, ये जिसको पेशाब, मूत्र, यूरिन बोलते हैं, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे ब्लैडर में आता है। ये अप्रोक्सीमेटली इसका लेंथ कितना होता है, तो ये 1.5 इंच एक्चुअली यूरेथ्रा। अब हम लोग आते हैं यूरेटर। हमने बताया यूरेथ्रा जो है, जो हमारे ब्लैडर से और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, यूरिन को शरीर से बाहर ले जाने का जो मार्ग है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यूरेथ्रा की लंबाई मेल और फीमेल में इसकी लेंथ थोड़ा डिफर करता है। मेल में इसका लेंथ कंपैरेटिवली जो है बड़ा होता है, फीमेल में छोटा होता है, क्योंकि मेल का जो पेनिस है वो पूरे अलाउंग द पेनिस, ये मार्ग, ये जो यूरेथ्रा है, ये पास होता है। फीमेल में ये वेजाना के अंदर ओपन होता है।
और वुल्वा के अंदर। सो ये दोनों के लेंथ में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। ये यूरेटर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड को ओपन करिए, प्रीवियस, हाँ सॉरी, नहीं इसी पे स्टे करिए, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, यस ठीक है। नाउ इसमें इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये 1.5 इंचेस लॉन्ग इन फीमेल एंड 8 इंचेस लॉन्ग इन मेल, जैसे हमने बताया। लेंथ डिपेंड करता है, हाँ नेक्स्ट प्लीज, चेंज करिए, ओके। तो ये सारे क्या है, ये एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम है। मुख्य यूरिनरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, किडनी, और इसके सहायक अंग जो अभी हम लोगों ने देखा, यूरेटर जो नली है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली, और यूरेथ्रा जो उसको बाहर बॉडी से बाहर पास कर रहा है, ये सब सहायक ऑर्गन है, सहायक अंग है जो उस प्रोडक्ट को कैरी आउट करता है। अब किडनी का एक ऐसा पोर्शन है, एरिया है, जिस एरिया से कोई भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर प्रवेश करता है और किडनी से बाहर आता है, उस एरिया को रीनल पेल्विस कहा जाता है। मतलब किडनी का जो शेप आपने देखा है, उस शेप में एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, पॉइंट है, जहां से कोई भी ट्यूब, चाहे वो ब्लड वेसल हो या नर्व्स हो या यूरेटर हो, ये एंटर और एग्जिट करता है उस पॉइंट से। उस पॉइंट का नाम क्या है, रीनल पेल्विस। तो नेक्स्ट प्लीज। अब अगर किडनी को हम ऑपरेट करें तो किडनी के कुछ आंतरिक हिस्से हैं और बाह्य हिस्से हैं, दो भाग में इसको अध्ययन की सुविधा के हिसाब से विभाजित किया गया है। इसका जो बाहरी हिस्सा है, आउटर पार्ट है, उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, रिनल कॉर्टेक्स। और जो इसके आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है, इंटरनल एरिया है, ये रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड कह सकते हैं। इस जो कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स है, इस एरिया, कॉर्टेक्स एरिया तक जो है, अभी हम इसके फोटोग्राफ दिखाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा कुछ पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है जो इस एरिया में फैला होता है, कॉर्टेक्स रीजन में। और इंटरनल एरिया को रीनल मेडुला बोलते हैं, MEDULLA, रीनल मेडुला इज द, ये आंतरिक हिस्सा है, और बाह्य हिस्सा को क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। अब चेंज करिए, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, ये कॉर्टेक्स का एरिया है, और अंदर का एरिया जो है ये सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल एरिया, ये मेडुलरी एरिया है। और मेडुलरी एरिया में यहाँ पे आप पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसका कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स तक फैलाव है और कुछ पोर्शन जो है वो मेडुला तक फैला हुआ है। ये एक सेक्शन है किडनी का जो यहाँ पे फोटोग्राफ में शो किया गया है। यहाँ पे आप मेडुलरी एरिया देख सकते हैं, ये ऊपर का कॉर्टेक्स है, और इस एरिया में लाखों की संख्या में सूक्ष्म छन्नी लगी होती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में नेफ्रॉन कहा जाता है, रीनल नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है, वास्तव में किडनी का फिल्टरिंग यूनिट, जो छन्ने की क्रिया होती है, जो हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है, रक्त का जो तरल भाग है, वो जो फिल्टर होता है, वो इसी टीनी फिल्टर्स जो नेफ्रॉन है यहीं पे फिल्टर होता है। किडनी का ब्लड सप्लाई आप देख रहे हैं, ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, रीनल वेन के थ्रू
ब्लड एक्सीड कर रहा है, और ये यूरेटर है जो नली वेस्टिस को कैरी आउट करता है फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब यहाँ पे एक सिंगल जो किडनी के अंदर जो फिल्टर है, टीनी फिल्टर, माइक्रोस्कोपिक फिल्टर है, इस फिल्टर का एक फोटोग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको हमने बताया था कि नेफ्रॉन, नाम क्या है, नेफ्रॉन, NEPHRON, ये किडनी का फिल्टरिंग यूनिट है। यही यूनिट क्या करता है, हमारे रक्त में जो तरल पदार्थ है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ये यहीं पे फिल्टर होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप्सूल जैसा दिखता है, जिसको ग्लोमेरुलस, जिस कैप्सूल में रक्त की बारीक जो नलिकाएं होती है, कैपिलरीज है, इसके गुच्छा पाया जाता है, बंच होता है गुच्छा, जिसको ग्लोमेरुलस नाम दिया है, ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस और इस एरिया को जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये कैप्सूल बोलते हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज के बंच है ये ग्लोमेरुलस है, और इस दोनों को रिनल कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें इसके ट्यूबुलर पार्ट है, जो ट्यूब आप यहाँ पे देख रहे हैं, येलोइश कलर के जो ट्यूबुलर पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है, जिसमें असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले, ये जो पतली वाली नली है इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब है, कलेक्टिंग ट्यूब है, ट्यूब्यूल है, ये सारे इसके पार्ट हैं। अब इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अलग अलग। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आप देख रहे हो बारीक रक्त नलिकाओं से आच्छादित है, पूरी तरह से कवर्ड है, नेटवर्किंग किया हुआ है। ये जो नेटवर्किंग है ये इसलिए है, जब हमारे किडनी में रक्त फिल्टर होता है तो जो कुछ भी उपयोगी चीज़ें फिल्टर्ड हो जाती है, अनुपयोगी के साथ साथ जो यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर है, कुछ मिनरल्स है, ये सारे जो फिल्टर हो जाते हैं, ये फिर से इस एरिया में आके क्या होते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में फिर से ये वापस आ जाते हैं, एब्सॉर्ब, इसको रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाता है। किडनी उसको पुनः फिर से वापस हमारे ब्लड में रिटेन कर लेता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया है फोटोग्राफ, इसमें आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कप शेप्ड, ये बोमांस कैप्सूल है, पूरे एरिया को कहते हैं बोमांस कैप्सूल, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्लड इन कर रहा है इस कैपिलरी के थ्रू, और दूसरे कैपिलरी से ब्लड आउट होता है, एक्सीड करता है, और ये वाले जो बंच ऑफ कैपिलरीज है इसको ग्लोमेरुलस नाम दिया है, ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस का एरिया है, और ये ट्यूबुलर पार्ट है, अलग अलग जैसे देख रहे हैं, रीनल वैन्यूल्स है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, बोलन्स, रीनल, ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो एक सिंगल जो फिल्टर है, फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन, उसके इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ये साइट जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट प्लीज। इस फोटोग्राफ में आप देखिए नेफ्रॉन के 3 फंक्शंस। नेफ्रॉन का जिसे हमने मुख्य कार्य क्या बताया, ये सबसे पहले हमारे रक्त का जो फ्लूइड पार्ट है उसको फिल्टर किया। सो ग्लोमेरुलर filtration of water and solutes from the blood.
जो रक्त का तरल भाग है उसको ये छानता है। दूसरा इसका काम है, जो उपयोगी मैंने बताया था यूजफुल सब्सटेंसेस है, उस सब्सटेंसेस जो फिल्टर्ड हो गया उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया। सो ट्यूबुलर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब कर लिया। एंड कंजर्व द मॉलिक्यूल बैक इनटू द ब्लड, ब्लड में फिर से उसको वापस कर दिया और ब्लड का जो वॉल्यूम है, कंसिस्टेंसी है, वो मेंटेन है। और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रीशंस ऑफ आयंस एंड अदर वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरी इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल। जो इससे पहले वाले फोटो स्लाइड में आपने देखा था कि जो रक्त की केशिकाएं हैं जो वाइल्ड किया हुआ है, इसके अंदर और इस ट्यूब में जो कुछ भी वेस्ट है वो यहाँ से डायरेक्ट सेक्रेट कर दिए जाते हैं इस फिल्टरिंग ट्यूब में। तो इस तरह से हमारी बॉडी में 3 फेजेस या 3 प्रोसेसेस में यूरिन बन के तैयार होता है, यूरिन फॉर्म हो जाता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ प्रेशर के कारण जो प्रेशर ग्रेडियंट है, इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फिल्ट्रेशन होता है जो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। सेकेंड प्रोसेस है जो रीअब्जॉर्प्शन हमने बताया था, और तीसरा जो है वो ट्यूबुलर सेक्रीशन है, जो कोई वेस्ट नहीं फिल्टर हो पाया या ट्यूब में रुक गया, वो वहाँ पे सेक्रीट होके डायरेक्ट इस ट्यूब में, जो इसके नेफ्रॉन्स के ट्यूब है, वहाँ तक आता है। तो इस तरह से ये फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब नेफ्रॉन्स की वास्तविक संख्या हमारे किडनी में कितनी है ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सका है। अप्रॉक्सीमेटली इसके बारे में अंदाजा वैज्ञानिकों ने लगाया है कि लगभग एक, यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग 10 से 12 लाख की संख्या में ये फिल्टरिंग यूनिट जो नेफ्रॉन है इसके बारे में बताया गया है, जो ज़्यादातर कॉर्टेक्स के एरिया में, बाहरी एरिया में होते हैं। जैसे ही ब्लड हमारे किडनी से सर्कुलेट होता है, और ये किडनी से सर्कुलेट होने के क्रम में जो ब्लड, मुख्य ब्लड की नलिका है, वो अगेन एंड अगेन डिवाइड होती रहती है, ब्रांचेस में बढ़ती जाती है, और बहुत ही हमारे जो बाल है, हेयर्स है, इससे भी बारीक नलियों में वो कन्वर्ट होती है, और वो हमारे किडनी के इस फिल्टरिंग यूनिट में एंटर करती है, और वहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेशन चलता है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलाई में फिल्टरिंग, प्रेशर ग्रेडियंट्स के कारण फिल्टरिंग होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि ईच ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय ए शी शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल। जो अभी हमने दिखाया कि ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जिसको ग्लोमेरुलस नाम दिया है, और इस पूरे कैप्सूल को जो है रिनल कैप्सूल बोलते हैं या बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या है? It is here that the materials such as urea, salts, water, glucose and others pass from the blood into the nephron. इस एरिया में जो रक्त में घुले हुए तरल, रक्त के तरल भाग में जो घुले हुए वेस्ट है, और वेस्ट के अलावा और भी कुछ उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे कि यूरिया है। यूरिया क्या है? यूरिया एक प्रोटीन का मेटाबोलाइट है। तो ये सॉल्ट कुछ लवण है, खनिज लवण है, जल का हिस्सा है, ग्लूकोज है, कुछ अदर चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ये सब यहाँ पे फिल्टर्ड होके हमारे ब्लड से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, अलग होके ये किडनी के इस नलिका में, इस छन्नी में के थ्रू छन के इसके ट्यूब में आ जाते हैं, नेफ्रॉन के अंदर। तो यहाँ पे सेपरेशन होता है वेस्ट का, फिल्टरिंग। हम लोग जब छानते हैं कोई चीज़ को, जैसे आप चाय बनाते हैं और चाय को जब छानते हैं तो आप देखते हैं कि जो चाय के
कंटेंट होते हैं लीव्स या उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो छन्नी में फिल्टर में रुक जाता है और रेस्ट चीज़ें जो है वो हमारे कप में आ जाता है। तो ऐसा ही समझिए आप कि जो ब्लड जब इससे होकर पास होता है तो ब्लड में हाँ, तो ब्लड में जो भी वेस्टेज अभी आपने देखा है ये सब फिल्टर्ड होते हैं और फिल्टर्ड होके फिर ये इस तरह से ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है फिल्ट्रेशन का। सो इसको इस ये जो चीज़ छन जाता है, जैसे हमने अभी बताया कि यूरिया है या वाटर है या कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से ये जो छने हुए पदार्थ है इसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, फिल्ट्रेट नाम दिया है। और ये लूप ऑफ हैंले के थ्रू और नलिकाओं के थ्रू पास होते होते कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जो है ये फाइनली यूरेटर में आके माइनर कैलिसिस से मेजर कैलिसिस ट्यूब से होते हुए छोटी छोटी नलिकाओं से होते हुए ये यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में पहुंचता है और ब्लैडर में ये टेम्पररी स्टोर होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारी जो किडनी है ये 24 घंटे में हम लोग अगर जो नॉर्मल वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक है, सामान्य जितना जल की मात्रा हमें लेना चाहिए उतनी पानी की मात्रा अगर हम लेते रहें, चाहे वो पानी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो तरल पदार्थ, तो हमारा किडनी लगभग कितना हम लोग कितना यूरिन 24 घंटे में सिक्रीट करेंगे, लगभग 1.5 लीटर के आसपास। ये एक एवरेज है, औसत है। एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर के आसपास पेशाब निकालता है, मूत्र का विसर्जन करता है। यूरिनेशन, यूरिन का वॉल्यूम है ये 1.5 लीटर नॉर्मल वॉल्यूम। और हमारा किडनी पूरे 24 घंटे में आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी मात्रा में ब्लड को छान देता है, यानी एक जो ब्लड है ये बार बार हमारे किडनी से सर्कुलेट होता है और फिल्टर होते रहता है अगेन एंड अगेन। तो इस तरह से 180 लीटर के आसपास जो है फिल्ट्रेट किडनी जो है रक्त के तरल भाग को और वेस्टेज को छान देता है 24 आवर्स में, लेकिन मात्र 1.5 लीटर ही वो शरीर से बाहर जाता है और वो जो रेस्ट पार्ट है वो बॉडी में अगेन एंड अगेन फिर से रीअब्जॉर्ब होके सर्कुलेट होती रहता है। सो इस तरह से प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यस, सो हम ये कह सकते हैं, प्रीवियस पहले वाले स्लाइड पे आइए। हाँ, इस तरह से most of the materials that initially enter the nephron are reabsorbed and leaving only the कौन कौन सी चीज़ें जो है शरीर से बाहर निकलते हैं पेशाब के रूप में, यूरिया है, सॉल्ट्स है, कुछ वाटर पानी जल के अंश हैं, ये सब जो है शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, छन के बाहर निकल जाते हैं और रेस्ट चीज़ें जो है फिर से रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में आ जाते हैं। इस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन के थ्रू पास होता है और हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यहाँ पे एक एनिमेटेड फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। इसमें किडनी के आंतरिक और बाह्य हिस्से को बताया गया है। जो बाहरी किडनी का जो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है ये एक टफ कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है जिसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है। और इसमें आंतरिक हिस्से आप देख रहे हैं, रीनल मेडुला है, फिर रेनल कॉर्टेक्स है, ये बाह्य हिस्से को जो मोटा वाला आवरण है। और किडनी के कॉर्टेक्स वाले एरिया में पिरामिड शेप की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे रेनल पिरामिड कहा जाता है। और ये जो एरिया हमने बताया था रेनल, जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और जो यूरेटर है ये रीनल, ये किडनी में एंटर और एग्जिट करता है, इसको रीनल पेल्विस एरिया कहा जाता है।
तो ये इस तरह के फोटोग्राफ्स के थ्रू आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और अपने नोट्स में इस तरह से आप, अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप के फिगर्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें अलग अलग पार्ट दिखाए हैं किस तरह से ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग, सेवरल टाइप्स ब्रांचेज होते हैं और ये किडनी के फिल्ट्रेशन एरिया में जाके एंटर करता है, वहाँ तक पहुँचता है। फिर वेंस के थ्रू जो है ये ब्लड वापस आता है, रीनल वेंस एंड रीनल आर्टरी। चेंज प्लीज। ये भी एक फोटोग्राफ है, इसमें आप नंबर्स के थ्रू देख सकते हैं। जो 1 नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, रीनल वेन को। 2 नंबर जो है ये रीनल आर्टरी को डिनोट कर रहा है। जो 3 नंबर है ये रीनल कैलिसिस को डिनोट कर रहा है। कैलिसिस मतलब जो हमारी किडनी से जुड़ी हुई नली है, ये नली कई ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है, इसकी ब्रांच को रीनल कैलिसिस कहा गया है। 4 वाला जो पॉइंट है वो रीनल, यहाँ पे रीनल पिरामिड है, फिर रीनल कॉर्टेक्स है। फिर जो आर्टरी हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, धमनी, ये भी अलग अलग ब्रांचों में, शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो यही सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, एक्वेट आर्टरी, इस तरह से इंटरलोबर आर्टरी, सेगमेंटल, इस तरह से ये डिवाइड होती जाती है सेवरल ब्रांचेस में और अंदर तक पहुंचती है, किडनी के अंदर तक। तो ये संरचना है। यहाँ भी आप उस फोटोग्राफ के साथ इस फोटोग्राफ को भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये यूरेटर है लास्ट वाले 15 में। 14 में आप रीनल पेल्विस एरिया को देख रहे हैं, जो किडनी का आप कह सकते हैं प्रवेश द्वार है, जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर अंदर और बाहर आते हैं। नेक्स्ट, यहाँ भी सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं। रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, 3 में रीनल मेडुला, 4 में रीनल पिरामिड, 5th में रीनल पेल्विस, 6 में रीनल कॉलम है, रीनल कैलिसिस है और यूरेटर है। बस इसको दर्शाया गया है। इस फोटोग्राफ में आप देखिए एडल्ट नॉर्मल किडनी विद ए रीनल सिस्ट, मतलब ये एडल्ट का नॉर्मल किडनी है और इसमें सिस्ट डेवलप हो गया। सिस्ट मतलब कि एक अबनॉर्मल स्ट्रक्चर, अबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, उसको सिस्ट कहा जाता है। किसी को कोई, कुछ लोग गांठ या कुछ लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो ये सिस्ट डेवलप हुआ है, ये दिखाया है। और इस किडनी में मच लार्जर सिस्ट एट द अपर पोल ऑफ द किडनी, यहाँ पे सिस्ट धीरे धीरे बड़ा होते चला गया, मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब किडनी के अंदर देर आर approximately 8 to 10 calyces and a pyramid for each one in each human kidney। जो हमने अभी यूरेटर दिखाया था, ये यूरेटर कैलिसिस में डिवाइड होता है अलग अलग ब्रांचेज में, और जो पिरामिड आपने देखा था, हर पिरामिड के साथ ये डिवाइड होके जो कैलिसिस है, ये जो यूरेटर के जो डिवीजन है, ब्रांचेज है, वो वहाँ तक पहुँचती है। सो नेफ्रॉन, अगेन हम लोग फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है किडनी में, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हमारे एक किडनी में लगभग 2.5 मिलियंस ऑफ फिल्टर्स, माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स है। 2.5 मिलियंस कितना हो गया। इस किडनी में जो टीनी फिल्टर्स है, जो हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जो कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, इसके अप्रॉक्स नंबर्स, एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन्स होते हैं वो हम लोगों ने अभी उस पर बात कर रहे थे कि 2.5 मिलियन से अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख के आसपास ये फिल्टर्स होते हैं। इतनी भारी तादाद में, इतनी अधिक संख्या में
फिल्टर्स नेचर में हमारी किडनी को दिया हुआ है, और ये फिल्टर हमारे ब्लड को अनवरत रूप से छानता है, ब्लड की जो फ्लूइड पार्ट है उसको फिल्टर करते रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर कितने फिल्टर्स हैं। अब किडनी के ठीक ऊपर, टॉप ऑफ द किडनी, एक ग्लैंड्स है जिसको एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बात करेंगे। लास्ट मतलब जो अभी डे आफ्टर टुमारो आएगा, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत इस पे हम लोग बात करेंगे कि ये एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड है और इसका क्या क्या वर्क होता है, किस तरह के कार्य करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग किडनी से रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये इस स्लाइड में वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले बात करी है कि जो लेयर्स ऑफ द किडनी के कितने लेयर्स है, कितने स्तर है। तो जो बाह्य स्तर है उसको हमने बताया था कि वो रिनल कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल का मतलब होता है, जैसे आपने कभी दवाई देखी होगी, मेडिसिन, उसमें कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं। कैप्सूल का मतलब होता है कि ऊपर का एक आवरण होता है और उस आवरण के अंदर में जो मेडिसिन होते हैं, ग्रेडियंट्स होते हैं, वो फिलअप किए हुए होते हैं। तो हमारे किडनी के ऊपर भी एक आवरण है, टफ आवरण है, कठोर आवरण से वो कवर्ड है, उसको रिनल कैप्सूल नाम दिया है। उसके अंदर कॉर्टेक्स एक का एरिया है जहाँ पे नेफ्रॉन्स है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। सेंट्रल पार्ट जो है मेडुलरी पार्ट है, मेडुला है, रिनल मेडुला। ये कलेक्टिंग लेयर है जो फिल्टर्ड पदार्थ को, फिल्टर जो छना हुआ पदार्थ है उसको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। और जो पेल्विस का एरिया है वहाँ पे ये फाइनली कलेक्ट होके किडनी से बाहर आने की स्थिति में होता है। नेक्स्ट प्लीज। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं किडनी का होल यूरिनरी सिस्टम का पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये किडनी है दोनों, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, और इसके साथ साथ इसमें यूरेटर है, ब्लड वेसल्स है, और ये किस तरह से ब्लैडर में ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एक थैलीनुमा आकृति है, और ब्लैडर को बाहर, शरीर से बाहर जोड़ने वाली जो पैसेज है, इस पैसेज को यूरेथ्रा कहा जाता है। ये यूरेथ्रा है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है। मेल में ये मेल यूरिनरी सिस्टम है। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, यूरेटर के जो बेस होता है वहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं यूरिनरी सिस्टम को, जिसमें पेयर्ड किडनी, पेयर्ड यूरेटर, सिंगल ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे आप यूरेटर का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देख सकते हैं। ये सिकुड़ा हुआ, यानी कि यूरेटर सामान्य अवस्था में इसकी जो आंतरिक ल्यूमन है, इंटरनल ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब छिद्र। अगर पाइप है तो पाइप के अंदर छिद्र होगा, तो यूरेटर के अंदर जो छिद्र है वो इस तरह से दिखाई देता है। अंदर की जो आप देख रहे हैं टिश्यूज है, ये फोल्डेड है, जो लेयर है ये सेवरल फोल्ड बना हुआ है इसमें, और इस तरह की स्ट्रक्चर दिखता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, इंटरनल एपिथेलियम टिश्यूज के बने होते हैं, और ये इस तरह से दिखाई देते हैं। स्मूथ एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू बाहर के आवरण होते हैं, और स्मूथ मसल बीच के आवरण होते हैं, जिसकी वजह से मसल की वजह से इसमें फैलाव और सिकुड़न होता रहता है। जो एक्सपांशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, ये मेनली मसल्स जो है, स्मूथ मसल, यही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यूरिन की जो कंपोजिशन है। यूरिन में क्या क्या चीज होते हैं, जो पेशाब है उसमें सामान्य तौर पे कौन कौन से ग्रेडियंट्स होते हैं।
तो कुछ ग्रेडियंट्स तो हम लोगों को नोन होता है, जैसे कि पानी जल है, अधिकांश हिस्सा जल होता है। इसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ घुला हुआ होता है, डिसॉल्व होता है, यूरिया है। ये क्या है, यूरिया किस चीज़ से बनता है, जो एमिनो एसिड है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से, और अमीनो अम्ल जब ब्रेक करता है तो उसी से यूरिया, अमोनिया, और अमोनिया से यूरिया बनता है। तो ये यूरिया भी हमारे यूरिन में डिसॉल्व होते हैं। यूरिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड का बाय प्रोडक्ट है। जो बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, इसके टूटने से, विघटन होने से जो वेस्टेस बनते हैं, जनरेट होते हैं, वो यूरिक एसिड होता है। इसके साथ साथ क्रेटिनिन है। क्रेटिनिन जो है, ये क्रेटीन फॉस्फेट एक पदार्थ है, शरीर का एक इंटीग्रल पार्ट, मसल में ये ज़्यादातर होते हैं, क्रेटीन फॉस्फेट। इस क्रेटीन फॉस्फेट के टूटने से क्रेटीन बनता है, क्रेटिनिन बनता है। ये क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, दीज आर द सॉल्यूट ऑफ द यूरिन। ये हमारे मूत्र में घुले हुई अवस्था में होते हैं, और इसके साथ वाटर है। और कुछ एपिथेलियल, कई बार कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो टूट फूट होती रहती है यूरिनरी पैसेज में, वो भी ट्रेस आउट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो वो दवाई का भी कुछ अंश फिल्टर होके हमारे यूरिन के थ्रू पास होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं बड़े बड़े, उनके क्या होते हैं, डोप टेस्ट होते हैं। अगर कोई वो ड्रग्स ले रहा है तो उसके यूरिन टेस्ट में वो पता चल जाता है कि उसने ड्रग्स लिया है, किस मात्रा में क्या लिया है, वो ड्रग्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अदर फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। अब हमने जो मुख्य कार्य है जो हमने अभी बताया आपको, वो क्या है, किडनी, यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, पहला फंक्शन है कि ये ब्लड को छानता है, रक्त को छानने का काम करता है, और यूरिन फॉर्म करता है, पेशाब बनाता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य है कि ये हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षार है, जो एसिड और बेस है, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है, एसिड बेस एंड फ्लूइड बैलेंस। शरीर में कितनी तरल पदार्थ की आवश्यकता है, अम्ल ज़्यादा ना बढ़े, क्षार ज़्यादा कम ना हो, या क्षार ना बढ़े, क्षारीयता ना बढ़ जाए, अम्लीयता ना बढ़ जाए, इस सबको कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का, नियमित करने का काम जो है, ये भी किडनी का ही है। एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी करता है, फ्लूइड बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स से आशा यहाँ पे ये है कि जो हमारे शरीर में खनिज लवण है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सब जो है, इसको भी ये नियंत्रित करता है। Maintenance of the proper balance between the water and salt and between the acid and bases, जो हमने अभी बताया कि एसिड बेस का बैलेंस करना, वाटर सॉल्ट का बैलेंस करना, और आप हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है और ब्लड में जो केमिकल है, ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड में केमिकल्स को मेकअप करना, बनाए रखना, नियत बनाए रखना, ये भी किडनी का काम है। किडनी का फंक्शन है आपके हमारे ब्लड में कितनी तरल पदार्थ होनी चाहिए, ये तरल पदार्थ की मात्रा किडनी ही उसको कांस्टेंट रखता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में या अन्य दिनों में जब आप कम पानी पीते हैं या कम तरल पदार्थ लेते हैं, तो आपकी यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होता है, पीला पेशाब या येलोइश या स्ट्रॉ कलर का यूरिन, और यूरिन की मात्रा भी कम हो जाती है। और अगर आप पानी पिएंगे उचित मात्रा में, तो आपकी पेशाब जो है वो क्या होगा, वाटरी कलर का होगा और डाइल्यूटेड होगा। तो ये क्या शो करता है कि अगर आप जल ज़्यादा लेंगे तो जल की मात्रा, जो पानी की मात्रा है, वो शरीर में अधिक होगा, तो उसको किडनी पेशाब के थ्रू एक्सपेल कर देता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, कम पिएंगे,
तो पेशाब उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि शरीर में जो पानी की मात्रा है उसको शरीर से बाहर किडनी निकलने से रोकता है, कम कर देता है, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो ये जो कांस्टेंट रखना है, बैलेंस करना है, ये भी हमारी किडनी की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि यूरेटर के बारे में हमने कई बार हम लोगों ने चर्चा की कि ये एक नली है जो किडनी को मूत्र के जो थैली है, पेशाब की थैली है, उससे जोड़ती है। सो ये वही चीज़ यहाँ पे दिया है, और जो किडनी फिल्टर करता है उसको वो यूरेटर तक लाने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। तो यूरेटर क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है, कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर और बिगिन एज ए कंटिन्यूस ऑफ द रीनल पेल्विस इन द किडनी। जो हमने किडनी का प्रवेश द्वार बताया था, वहाँ से इसकी शुरुआत है और ये ब्लैडर में आके जुड़ जाती है और पेशाब को एक पैसेज देने का काम करता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने पेशाब को स्टोर कर सकता है, कैसे वर्क करता है। ये एक कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक मतलब होता है पेशियों से बनी हुई एक थैली है जो क्या है, कोलैप्स स्टेट में जब ये खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो फिर ये कोलैप्स मतलब जैसे किसी बैलून से आप अगर एयर को निकाल दें बाहर, तो वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो ये कोलैप्सिबल, ये पिचका हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे यूरिन इसमें फिलअप होते जाता है तो ये डिस्टेंड होना शुरू होता है, फैलाव होना इसमें शुरू होता है और ये पेशाब को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। lies on the pelvic floor posterior to the pubic symphysis। जो हमारी प्यूबिक बोन है, कूल्हे की हड्डी है, इसमें जो प्यूबिस बोन है, इसके इसके पोस्टीरियर प्यूबिक सिम्फेसिस के पेल्विस फ्लोर के पास ये पोस्टीरियरली सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं ब्लैडर। और रेक्टम के आगे मेल में ये जो हमारा गुदा द्वार है या उससे ऊपर का पोर्शन जो रेक्टम है, ये ब्लैडर उससे आगे की ओर सामने की तरफ इसका पोजीशन होता है। और फीमेल में इसका पोजीशन वेजाइना और यूट्रस के एंटीरियर होता है, जो गर्भाशय है उसके सामने की ओर होता है। ये ब्लैडर का जो ऊपरी हिस्सा है, एंटीरियर एंगल है, उसको एपेक्स कहा जाता है। और ये जो एपेक्स का एरिया है, और इसके नीचे का पोर्शन जो बॉटम का एरिया है, जहाँ से यूरेथ्रा, इंफीरियर एंगल बोलेंगे उसको, सुपीरियर एंगल जो है वो ऊपर का हिस्सा है और इंफीरियर एंगल नीचे का हिस्सा है, जहाँ से यूरेथ्रा जो नली है जो पेशाब को बाहर ले जाती है शरीर से। मेल में इस इंफीरियर एंगल पे एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ये डायरेक्टली क्या है, इंफीरियर एंगल एरिया को सराउंड करता है, घेरता है, घेरे हुए रहता है, जो फोटोग्राफ में आपने देखा था। तो ये क्या है, ब्लैडर का स्ट्रक्चर है। ब्लैडर जैसे ही 100 और 150 ml यूरिन इसमें फिलअप होता है, वैसे ही ब्लैडर की जो आंतरिक दीवार है, जो इंटरनल लेयर, इंटरनल वॉल है, इसमें एक खिंचाव, एक डिस्टेंशन होता है। और ये डिस्टेंशन, वहाँ पे जो नर्व्स है, ये नर्व्स उस डिस्टेंशन के मैसेज को हमारे ब्रेन को कन्वे करता है और ब्रेन से जो है यूरिनेशन का अर्ज मालूम पड़ता है, मतलब हमें पेशाब करने की जो है सेंसेशन होने लगती है। लेकिन यूरिन जो ब्लैडर है, ये एक एडल्ट ह्यूमन में 300 to 350 ml तक, मिलीलीटर तक पेशाब को इकट्ठा संचित कर सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे प्रसाधन नहीं होता,
वॉशरूम नहीं होता तो हम यूरिन को होल्ड करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पेल्विस एरिया में, नाभि से नीचे का एरिया में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि ब्लैडर हमारा धीरे धीरे भरता जाता है या डिस्टेंड होता जाता है नीचे की ओर। तो इस तरह से इस तरह की अनुभूति होती है। नेक्स्ट प्लीज। ये ब्लैडर का इनसाइड का एरिया है। हमारी जो पेशाब की थैली है उसके अंदर इस तरह के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं। इनसाइड द ब्लैडर आर द टू ओपनिंग, दो ओपनिंग जो है वो कहाँ से, जो किडनी से यूरेटर आ रहा है वो दोनों ऊपर खुलती है पीछे की तरफ, और एक ओपनिंग जो द्वार है वो क्या है, शरीर से बाहर जो पेशाब जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, वो वाला ओपनिंग है। तो इन तीनों को अगर लाइन डॉट लाइन से मिलाएं तो ट्रायंगल बनता है। ये जो ट्रायंगल है ओपनिंग टू यूरेटर का और वन यूरेथ्रा का, ये ट्रायंगल बनाता है, फॉर्म्ड नोन एज द ट्रायंगल या ट्राइगोन इसको बोलते हैं, TRIGON, ट्राइगोन, यूरिनरी ट्राइगोन। नेक्स्ट। अब ब्लैडर के वॉल भी, आप यहाँ पे ब्लैडर के वॉल को अगर आप इसके हिस्टोलॉजी देखें, इसको कट कर तो देखना चाहें तो इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं, जो दूसरा बोलते हैं डिस्टेंट एपिथेलियल टिश्यू। जो आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, एपिथेलियल टिश्यूज जो इंटरनल कवरिंग होता है, ये कवर होता है, और जो मिडिल लेयर है ये है, और ये स्मूथ मसल से बना हुआ है जिसको डिफरेंशियल मसल, तो ये मसल्स की वजह होता है। जो है इसका बाहर का हिस्सा वो फाइब्रस टिशिया या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित हो। इस तरह से इसके 3 लेयर, ये इसके भी 3 लेयर होते हैं, बने होते हैं।